करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वहाबियों और बरेलवियों के दरमियान क्या कुछ हो रहा है मसाजिद में, ये एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बयान दे रहे हैं। अरशाद भट्टी की पॉडकास्ट के बाद अब उनका क्या रद्द-ए-अमल है, इंजीनियर साहब ने हमें बताया। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। भट्टी साहब ने भी उस पॉडकास्ट में कहा कि यार आपका काम था कि आप इंजीनियर साहब में और आप में तो 95% चीजें मुश्तरका थी और आपने दुश्मनी ये निभाई है और निजी महफिलों में मानते हैं, कहते नहीं वो ये करना छोड़ दे। कल तक तो तुम कहते थे कि तौहीद मेन मसला है। जो लोग बाबों के पुजारी हैं, जो कब्र परस्त हैं, जो कब्रों से फैज लेने के कायल हैं, जो रसूलुल्लाह के मुकाबले पे एक उम्मती को अपना इमाम माने हुए हैं, उनके साथ तुम पींगे बढ़ा रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे मामू की तारीफ करते हैं। तो तुमने अपने मामू का कलमा पढ़ा हुआ है। मुझे अगर अल्लाह से खौफ ना आता हो, जिस तरह मैं बरेलवियों को चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी कहता हूं ना, और देवबंदियों को थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, तुम्हें मैं मुआविया रसूलुल्लाह पार्टी कहता। सिर्फ अल्लाह से खौफ आता है। एक मामू के पीछे तुम लोगों ने अपने आप को जलील करवाया। मुझे तो कोई नुकसान नहीं है। मैंने बताया कि अहले हदीस फिरका गया, उनकी पब्लिक उनके गाटे फिट होगी। तुम्हारी मस्जिदों में मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट्स नमाज पढ़ रहे होते हैं। तुम लोगों की क्या औकात है। अभी ये जलसा इन्होंने किया जी 2.5 करोड़ है, हम पता नहीं कितने 2.5 करोड़ हो यार, अल्लाह दे बंदे हो तुसी किस जाम के अंदर है। और अभी देखें इस वीक में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनकी 24 मस्जिदें लाहौर में सील कर दी हैं गवर्नमेंट ने अहले हदीसों की, और वो जेन्युइन की हुई है एक टेक्निकल रीजन की वजह से। दूसरी तरफ बरेलवी कह रहे हैं कि ये मस्जिदें हमें दें। उन्होंने लदा से अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बुज़दिली का हाल ये है, ये गले फाड़ने वाले मुझे कादियानियों का एजेंट कहते थे, मेरा नाम लेके मुझे धमकियां लगाते थे, जलील हुए। जिन्होंने इनकी मस्जिदें हथिया ली हैं उनका नाम भी नहीं ले रहे। एक मकतबा फिक्र, उसकी एक जमात, और सीधी तरह को टीएलपी थुन सके तो हटा आके, जिन्होंने मस्जिदें छीन ली उनका नाम भी नहीं ले रहे। और जो तुम्हें हाफिजाउल्लाह कहे, तुम्हारी मस्जिदों में चंदे दे, अहले हदीस के मनज को 24 कैरेट सोना कहे, फिर क्या अहले हदीस को नहीं, वो बनु उमैया का खिदमत गुजार है। मनज है अहले हदीस, जो अहले सुन्नत का मनज है, जो असहाबुल हदीस का मनज है, जो कुरान और सुन्नत और अहले बैत का मनज है, उसके साथ इतनी दुश्मनी कि उसका नाम लेके कभी जहन्नमी, कभी कादियानी, कभी यहूदा नसारा का एजेंट तुझे सड़कों पे घसीटेंगे। और जुर्रत इनकी देख लो, टीएलबी का नाम भी नहीं ले सक रहे, साद रिजवी का नाम नहीं। एक जमात, उनका अमीर, एक जमात वालों ने दावा बोला, हमने एफआईआर कटवाई, हमारे बंदे पकड़ के ले गए, उस जमात ने कब्जा कर लिया। सलाम है जी बरेलवियों को, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, सीधा उन्होंने इनके नाम लिए हैं। इब्तिसाम लाई ज़हीर, तू किस मुंह से जाती उमरा में जाके धरना देगा? तुम लोगों का तो बड़ा साजिद मीर जो है वो पिछले 35 साल से सेनेटर है। बरेलवियों ने नाम भी लिया और इनको घर तक पहुंचा दिया। तुम लोगों की तौहीद कहां गई? बुज़दिलो, बहादुर तो फिर बरेलवी निकले। इन लोगों की हालत देखें। अब ये मिस्कीन सी शक्लें बना के, कल भी इन्होंने पब्लिक प्रोटेस्ट किया जी हमारी मस्जिद में, वापस तो उनको नहीं लबड़ियां, झगड़ा होना है, ये मनु पता है, क्योंकि वो कानून ही ऐसा बना हुआ है, उसके तहत वो बरेलवियों को मिलेंगी। ज़ियाउल हक के दौर में ये कानून पास हुआ था कि जिस इलाके में जिसकी मेजॉरिटी है मस्जिद उसको मिलेगी। अगर कोई हाउसिंग कॉलोनी बनेगी ना तो रेफरेंडम होगा। जिनकी, अब बरेलवी तो है ही इतने ज्यादा, तुसी ते आटे नमक हो, तो अनु कौन पूछता है? मेजॉरिटी तो इन लोगों की है। आज भी रेफरेंडम हो तो मस्जिद तो उनको मिल जानी है। फिर ये क्या करेंगे? तो फिर कुछ दो कुछ लो वाला मामला होगा। फिर वो कह रहे हैं जी हम पे इल्जाम लगाया है डीआईजी ने लाहौर के कि ये हमें कादियानी कहता है। बिल्कुल सही है, तुम कहते हो उसे कादियानी। तुमने मेरे खिलाफ जो वीडियोस बनाई थी ना, उसमें तुमने कहा हुआ है कि पुलिस के इदारे में, एजेंसीज में कादियानी है जो इंजीनियर को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे खिलाफ एफआईआर कटवाई थी डीआईजी के ऑफिस के बाहर। वो एफआईआर फिर चली गई साइबर क्राइम में और फारग हुई।
लेकिन उस वक्त इन्होंने गन पॉइंट के ऊपर समझ ले एक तरह से FIR कटवाई थी। जब बाद में फारिग हुई तो इसने ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये लोग जो है ना वो इंजीनियर से मिले हुए हैं, और कहा ये कादियानी है जो इदारों में बैठे हुए हैं और इंजीनियर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो जो DIG था वो कादियानी नहीं था, वो बरेलवी थी। उन्हें एदा मांडू ला छड़िया, उन्हें क्या तुम कादियानी क्या तक फिर तेरे नाल मैं क्या करना। तो देखो ये है वल्लाहु खैरुल माकिरीन व मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जिस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों की अंपायर खड़े होने से पहले रोमन्स और पर्शियंस की ऐसी लड़ाई करवा दी थी, एग्जैक्ट उस दिन रोमन अंपायर दोबारा गालिब आई थी जिस दिन गज़वा बदर हुआ था पर्शियन अंपायर पे। उससे पहले पर्शियन अंपायर जो है वो इन पे गालिब आ चुकी थी। आपस में लड़ लड़ के इतने कमजोर हो गए थे कि जब मुस्लिम अंपायर खड़ी होने की बारी आई तो अल्लाह ताला ने इनको आपस में लड़ा के इतना कमजोर कर दिया था कि मुसलमानों ने यरमूक में रोमन अंपायर को और कासिया में पर्शियन अंपायर को ढेर कर दिया। तो आज देखें इन्होंने चाल मेरे खिलाफ चली थी, कादियानी कादियानी कह के पुलिस के ऑफिसर्स को उन्हें पकड़ के इन्होंने मांडू लाचा। उन्होंने कहा ठीक है पुत्र कादियानी क्या उन कानून के तहत आओ ना, तुहाडे कोल मसीतियां कित्थों आईयां ने, उत्थे ते बादी नहीं है, बादी तो बरेलवियां दी है, यानी कि उनकी ये होता है। तो मैं कह रहा था शुक्र है मौलवियों को कोई हड्डी मिल गई है, आपस ही लड़ते रहन, मेरे तू टले रमन। जाओ गजा के नाम उत्ते आराम दे चंदे इकट्ठे करो, आपे खाओ, साथियों को खिलाओ, मेरी जान छोड़ के रखो, मनु चुप करके काम करन दो। उन मसीतियों ते भी लड़ते रहो तुसी, लेकिन जुर्रत देख लो नाम नहीं ले रहे। मेरे लिए कैसे नाम लेने के लिए शेर होते हैं। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि अहले हदीस ने जो गड़ा मेरे लिए खोदने की कोशिश की थी ना, हाँ, उसमें ना सिर्फ ये गिरे बल्कि ऊपर मट्टी भी डल गई है और कतबा भी लग गया और उस पर लिखा हुआ है 2812 सही बुखारी, तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन्नार। अफसोस है मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। मुआज़ अल्लाह। हाँ, इन्हें नहीं पता कि मुआज़ अल्लाह होता है या माज़ अल्लाह होता है। तो ये सारी बातों के जवाब मैंने दिए हुए हैं। तो इब्तिसाम की भी इंशाल्लाह बारी आएगी उसकी पॉडकास्ट की। रहे हनीफ कुरैशी साहब, तो वो तो भगोड़े हुए हैं, उन्होंने तो सिर्फ उस दिन तकरीर की थी, सवाल तो अभी बाकी हैं। इसीलिए भट्टी साहब की नई वीडियो आई है, उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने मुझे इंटरव्यू देना है पॉडकास्ट, जो उन्होंने सवालों के जवाब देने हैं, और 18 सवाल ने, और ओदे सवाल पहला है कि थानवी रसूलुल्लाह के बारे तुहाडा क्या ख्याल है। हाँ, चिश्ती रसूलुल्लाह ते ए मुफ्ती हनीफ कुरैशी कहते किताबां बदल गई ने, एक कवे थानवी रसूलुल्लाह भी बदल गया। हाँ जी, तो नाज़रीन आपने सुना इंजीनियर साहब हर चीज को इस कदर डिटेल के साथ बताते हैं, इंसान के दिमाग में फिट हो जाता है। ये इंजीनियर साहब के खिलाफ तो जो बोलते हैं आपस में ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे की मस्जिदों को नाउज़ुबिल्लाह तबाह करने पर लगे हुए। बरेलवी भाभियों के सख्त खिलाफ हैं और वहाबी जो हैं वो बरेलवियों के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन जब आती है इंजीनियर की बात तो फिर ये लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर इनका इत्तेफाक देखने में नहीं आता। इस कदर ये लोग एक जान हो जाते हैं। और अरशाद भट्टी ने भाभियों से भी पॉडकास्ट की, बरेलवियों के साथ भी की, इंजीनियर साहब के साथ भी की। आपने नोट किया होगा कि वो लोग बात को ओपनली बयान नहीं करते, डरते डरते बात को करते हैं। बस जब इंजीनियर के खिलाफ की बात आती है तब वो खुल्लम खुल्ला भौंकते हैं। मेंबरे रसूल पर बैठकर जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, फिर वो इंसान कानों को हाथ लगाता है कि ये एक आलिम तो छोड़े मुसलमान भी कहने के काबिल नहीं है। लेकिन इस्लाम की कोई भी चीज़, कोई भी हदीस आयत जो है वो प्रॉपरली तौर पर ये लोग ना तो बयान कर सकते हैं ना करते हैं। आदि करेंगे, डरते हैं ये लोग हक की बात करने से। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।